वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते किञ्चा अर्हन्तारं सीतारं तरणमोगणहराणम् अर्जावयवगानं सामुद्रचेव सौरेसिं तेसिं विसुतरं जय बोला श्री कुंद आचार्य विरचित यह प्रवचन सार परमागम है। इसमें अपन पहले मंगलाचरण देख रहे थे। मंगलाचरण में वचन है सुरेंद्र असुरेंद्र मनुष्येंद्रों से वंदित है। सुरेंद्र असुरेंद्र और मनुष्येंद्रों से वंदित है, मतलब तीन लोक के जो स्वामी हैं, पति हैं, उनके द्वारा भी जो वंदित है। ये बता करके आचार्य ने क्या बताया है कि जिनको संसारी लोग श्रेष्ठ मानते हैं उनके द्वारा भी वे वंदित है, पूजित है, मतलब उनसे भी महागुणशाली है। उनमें तो लौकिक की अपेक्षा से हम उनको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वास्तविक वे भी जिनके चरणों में नत हो रहे हैं तो वे उनसे भी श्रेष्ठ है। और हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? स्वामी बनना चाहता है, मुखिया बनना चाहता है। जैसे कोई अपने कुटुंब का मुखिया है, फिर वो चाहता है कि मैं समाज का मुखिया बनूं, फिर वो चाहता है कि मैं पूरे गांव का मुखिया बनूं, फिर वो चाहता है कि अपने पूरे प्रांत का मुखिया बनूं। राजकारण में जो घुसे उनको देखो कैसे कैसे धीरे धीरे हमने स्वयं देखा है कैसे आगे आगे की इच्छाएं बढ़ती जाती है। मतलब पूरे लोक का मैं स्वामी बन जाऊं, ऐसी इच्छा है। त्रिलोकाधिपति बनने की सबकी इच्छा है, लेकिन त्रिलोकाधिपति कौन बनता है? कि जो तीन लोक से मुड़ जाता है, तीन लोकों के से आंखें बंद कर लेता है कि इस जगत में मेरा कोई भी नहीं है और कोई भी मुझे, किसी से भी मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, सबसे संबंध छोड़ देता है। उसके चरणों में आकर के तीनों लोग नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए गुणभद्र आचार्य ने आत्मानुशासन में त्रिलोकाधिपति होने का एक मंत्र दिया है, छोटा मंत्र दिया है। उस मंत्र को जपो तो आप त्रिलोकाधिपति बनोगे। क्या दिया? अकिंचनोहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपते भव इति योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मन। कि मैं अकिंचन स्वरूप हूँ की भावना कर क्या बनना है? त्रिलोकाधिपति। और क्या इच्छा करना है? भावना क्या करना है? मेरा कुछ भी नहीं, मेरा सब कुछ है ऐसी भावना नहीं, मेरा कुछ भी इस जगत में नहीं है ऐसी भावना जो करता है वो तीन लोग का। इसलिए यहाँ धर्म मार्ग में आता है सब कुछ अनोखा ही है, सब कुछ निराला ही है। जैसे हम लौकिक में देखते हैं उसकी अपेक्षा से सबकी रीति उल्टी है। यहाँ हम छाया के पीछे जाते हैं तो छाया अपने साथ नहीं आती, लेकिन हम छाया को पीछे कर देते तो छाया अपने साथ आती है। इसी प्रकार सबसे नेहा तोड़ देते हैं कर्मलोक प्रकार के द्रव्यघाती कर्म और एक भावघाती कर्म। द्रव्यघाती कर्म भी मल है और भावघाती कर्म भी मल है। वास्तव में द्रव और ये शरीर भी मल है। शरीर मल किससे हुआ है? द्रव्य कर्म रूपी मल से। यदि द्रव्य गंदगी दिखाई दे रही, मल दिखाई दे रहा है, वो किस उत्पन्न हुआ है? शरीर से। शरीर
भावघाती कर्म क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। मुझे कौन सा कर्म होना है? तो जो आत्मा पर लगे हुए विभाव भाव है, राग द्वेष मोह, ये मोह कर्म के निमित्त से होने वाले भाव कर्म है। और ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से होने वाले भाव कर्म क्या है? एक तो अज्ञान भाव, दूसरा है क्षणिक ज्ञान और अज्ञान। ये भी वास्तव में देखा जाए तो भाव करने मन है। ये हमें लगता है कि मतलब मोह राग द्वेष तो सभी दुनिया जानती है कि ये विभाव भाव है, ये मन है, लेकिन जो अज्ञान है उसको भी जानते हैं कि ये भी मन है, ये भी दोष है। लेकिन जो ज्ञानावरण कर्म के शोषण से उत्पन्न होने वाला जो क्षणिक ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, इसको तो हम क्या जानते हैं? ये तो मेरी प्रभुता का कारण, या लोग में हम किसके बल पर कुछ दिखाना चाहते हैं? इस शौक्षणिक ज्ञान के बल पर। देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, मुझे कितने शास्त्रों का ज्ञान है, कितना अच्छा प्रवचन करता हूँ। तो ये सब शौक्षणिक ज्ञान भी आचार्य ने कहा कि ये भी आवरण है, ये भी भाव आवरण है। ये हमें केवल ज्ञान को होने से रोकता है। आज हमारी प्रीति किसमें हुई है? इस शौक्षणिक ज्ञान में हुई है। इस कारण अपना जो केवल ज्ञान स्वभाव है वो अवरुद्ध हो गया है। इसलिए अष्टसहस्री में आचार्य ने इस भावेंद्र को, भाव मन को भी आवरण कहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे केवल ज्ञान स्वभाव को ढक रहा है। देखो हम किस विलीन है, जो वास्तविक सहज अपना ज्ञान स्वभाव है उसमें कितनी हमारी प्रीति है, और जो व्यक्त होने वाले शौक्षणिक ज्ञान है इसमें कितनी प्रीति है। तो वो भाव घाटी कर्म, उसका वो भावेंद्र का भाव मन का भी अरेंद्र भगवान ने, निवर्तमान तीर्थंकर भगवान ने नाश कर दिया है, उसको भी धो डाला है। क्योंकि वो भी मेरा स्वभाव नहीं है, वो भी दोष है, ये भी भाव घाटी कर्म है। इसलिए द्रव्य कर्म और भाव घाटी कर्म, इन दोनों का भी उन्होंने क्या किया? नष्ट। ऐसे ही अंतराय कर्म, द्रव्य कर्म और अंतराय के निमित्त से होने वाला जो शोषण से होने वाला वीर्य, यही हम अपना वीर्य समझ बैठे हैं। तो ये भी अपना नहीं है, वास्तविक अनंत वीर्य जो कर्म से निरपेक्ष, ऐसे जो आत्मा की सहज स्वाभाविक शक्ति वो अनंत वीर्य, वो वास्तविक आत्मा का स्वभाव है। तो उस कर्म के शोषण से उत्पन्न होने वाला वीर्य भी मेरा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार और दर्शन अदर्शन ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। तो इन सभी घाटी कर्मों का उन्होंने क्या किया? पहले घाटी कर्मों का नाश किया कि जिसके निमित्त से द्रव्य घाटी कर्म भी नष्ट हो गए। द्रव्य घाटी कर्म तो खुद कलिक है, उस पर अपना अमल नहीं है। अपना अमल किस पर है? अपने भाव पर है। अपने भाव को सुधारो, सब कुछ सुधर जाता है। और हम देखते हैं कि इस लौकिक में जब कोई अपने शरीर में मन लगा है या कपड़ों पर, वस्त्रों पर मन लगा है, तो क्या अनुभव करते हैं अपन? ये मन कब धुल जाए? इस मन को अभी समझो साड़ी पर कुछ दाग पड़ा है, अंदर से ये अंदर में एक अभिप्राय पड़ा रहता है कि जाकर के जल्दी धोना है, पानी से इसको स्वच्छ करना है। तो कुछ भी बाहर हमारे शरीर पर या वस्त्रों पर या अपने घर में गंदगी होती है तो उसको, उस मन को दूर करने के भाव अंदर में छिपे रहते हैं। भले अभी हम नहीं दूर कर पाए, घर में सब कचरा पड़ा है, कुछ समय हम नहीं निकाल पाए, लेकिन अभिप्राय तो क्या रहता है कि कब मुझे टाइम मिले और मैं कब सफाई करूं, कब इसे स्वच्छता करूं। और उस मल को, बाहर के मल को धोते धोते हमारा पूरा दिन निकल जाता है। पूरा दिन हम मल निकालने की प्रक्रिया करते रहते हैं। सुबह उठते क्या होते हैं? सब लोग दांत मांजते हैं, क्योंकि दांत पर पूरे मुंह में गंदगी हो जाती है, तो उसको साफ किए बिना चाहिए पड़ते हैं। और जब वो मल दूर हो जाता है तो अनुभव क्या होता है? फीलिंग क्या होता है? होता है, अच्छा हो गया, अब स्वच्छता हो गई। तो एक स्वस्थता का अनुभव करता है, एक आनंद का अनुभव करता है। फिर क्या होते हैं? शरीर को हिलाते हैं। पहले उसके पहले भी जो अंदर मल है उसका विसर्जन करते हैं, शौच विधि करते हैं।
तो कैसा अनुभव होता है, यदि मन बाहर नहीं निकले तो कैसा अनुभव होता है, मन निकलने के बाद कैसा अनुभव होता है, फीलिंग कैसे आती जाती है अंदर से, गुड फीलिंग, अच्छा अच्छा लगने लगता है। और नहीं हुआ तो साफ, मैं आज कुछ अच्छा नहीं हुआ। फिर शरीर को हिलाते हैं, शरीर को साफ करते हैं, तो कैसा अनुभव होता है, और अच्छा अनुभव होता है। मतलब आनंद हमारा जितनी वस्त्र पर सब मन जमा हुआ है, उस वस्त्र को धोते हैं तो कैसा लगता है, वस्त्र एकदम स्वच्छ हो गया। इसके पहले मन था तो कब ये वस्त्र निकालो, स्वच्छ वस्त्र पहनो, ऐसे भाव थे। और नहा करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेते हैं तो और आनंद का अनुभव करते हैं। फिर उसके बाद मंदिर जाते हैं तो मन पवित्र हो जाता है, मन की मलिनता नष्ट हो जाती है, तो आनंद का अनुभव करते हैं। फिर घर की सफाई करते हैं, घर में सब कचरा पड़ा हुआ है उसको दूर हटाते हैं। मतलब पूरा दिन हम करते क्या है, इसका अनुभव करो। मन की सफाई, मन को दूर करना और स्वच्छता का अनुभव करना और उससे आनंद की प्राप्ति होना। भोजन करना, फिर भोजन के बाद सब पूरा रसोई घर साफ करना, फिर उसके बाद बर्तन स्वच्छ करना। दिन भर मन को निकालने में हम लगे हुए हैं, लेकिन वास्तविक मन को आज तक हमें जाना नहीं है कि वास्तविक मन क्या है। जो अभी बताया कि नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये मन वास्तविक मन है। और इस मन को धो करके देखो कि कैसा लगता है, अंदर से कैसा फील आता है। जितने कर्मों को हमने धोया, तो जितना भाव कर्म हमारा कम हुआ, मिथ्या कर्म भी एक भाव कर्म हमारा कम हो गया, उसको धो लिया हमने, तो कितना आनंद का अनुभव आता है। वहां से हमारे वास्तव में अत्यंत आनंद की जो सिद्धों का आनंद है, उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, वहां जब से हमने मिथ्या कर्म को धो डाला, तब से लेकर के हमारे जीवन में एक निर्मलता का, एक आनंद का अनुभव की शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ। और उस मन को धोने की विधि, मुझे जैसा निर्मल बनना है, लेकिन उनकी स्वच्छता देखने के लिए तो हम आए नहीं। तो इसलिए जो अपने साथ लगा हुआ मन, इस मन को हमें हटाना है। भगवान ने हटा दिया, इसलिए वे कुछ हो गए। उन्होंने इसलिए पूरे जैसे जैसे मन खुलता है हमारा आनंद बढ़ता जाता है। कोई बस रहे, समझो उसको बहुत ज्यादा दाग लगा हुआ है, बंगन बोलते हैं गाड़ी में जो मन होता है, चक्रमन, वो लगा है, जल्दी छूटता नहीं है। एक बार हो, आज थोड़ा सा मल हट जाता है, फिर जब तक वो वस्त्र नहीं फटता है तब तक हमारा अंदर में भाव क्या है, इस मल को हमें निकालना है। रोज 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 घिस करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आत्मा रूपी वस्त्र को भी धो, उसको वास्तव में धोने की आवश्यकता है। वस्त्र मलिन हुए तो अपना कुछ बिगाड़ नहीं है, लेकिन आत्मा मलिन हो रहा है, उससे हमारा बिगाड़ हो रहा है। इस आत्मा पर मिथ्यात्व, असंयम, प्रमाद, कर्षा, योग रूपी मल चढ़ा हुआ है, उसको धोने के लिए हमें पुरुषार्थ प्रारंभ करना चाहिए। जिस कार्य के लिए हमने प्रारंभ किया, उस काम कार्य की कहीं ना कहीं पूर्णता होती है। हमने प्रारंभ ही नहीं किया तो पूर्णता कब होगी। घर में बहुत गंदगी पड़ी है, चालू तो करो स्वच्छता करने के लिए, तो एक दिन सफाई होगी। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में ये कार्य करना है कि अपनी इस घाटी कर्म रूपी मन को धोना है, वो भगवान से प्रेरणा लेकर के हमें जानना है। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि कैसे निर्मल किए वर्तमान भगवान, इन्होंने संपूर्ण अपने घाटी कर्म रूपी मन को धो दिया है। वास्तविक भगवान हमारे के अभी सिद्ध हुए हैं, लेकिन उनकी जो स्तुति की जाती है वो अरहंत अवस्था की स्तुति की जाती है, क्योंकि अरहंत अवस्था ही हमारे लिए उपकारी है। सिद्ध हो गए उनके लिए उपकारी है, लेकिन अरहंत अवस्था हमारे लिए उपकारी, क्योंकि उस अवस्था में रहकर ही हमें उन्होंने मार्गदर्शन किया है, उन्होंने सच्चा स्वरूप बताया है, अरहंत सिद्ध का भी और अपने आत्मा का स्वरूप बताया है। इसलिए जब भी स्तुति की जाती है 24 दिन करके अरहंत अवस्था की स्तुति की जाती है, उनके भूतपूर्व नैगुण की अपेक्षा से। तो कैसे में आप पाठों कर्म का नाश किया है,
लेकिन ये सत्य अत्यंत अवस्था है, ये समोसर में विराजमान भगवान महावीर की, इसलिए यहाँ पर केवल घाटी कर्ममल धो दिया ऐसा कहा है। तो घाटी कर्म रूपी मल, मेरे आत्मा का सच्चा मल उन्होंने साफ किया, अब मुझे भी साफ करना है। घाटी कर्म रूपी मल को धो दिया है। और कैसे वर्तमान तीसरा विशेषण क्या है? तीर्थम। कैसे वे तीर्थ रूप है। तीर्थ किसको कहते हैं? कीर्यते अनेन इति तीर्थम, जिसके द्वारा करा जाता है, किया जाता है, उसको तीर्थ बोलते हैं। जो स्वयं करने में समर्थ है वही दूसरों को तारने में समर्थ है। जो वस्तु स्वयं नहीं कर सकती वो दूसरों को भी तारने में समर्थ नहीं हो सकते। लाख करोड़ रुपए दे वो चीज है कि आप करते हो और दूसरे को पता मत करना। बच्चों पर देखो आप, छोटे बच्चों पर किसका प्रभाव पड़ता है? वो तो तुरंत बोलेगा आप क्यों करते हो फिर। तो इसी प्रकार जो इस संसार समुद्र से तर गए हैं, ऐसे जो भगवान है, जिनेंद्र भगवान, वे हमको तारने में समर्थ हो सकते हैं। तो भगवान महावीर स्वयं भी संसार समुद्र से तर गए हैं, इसलिए हमें तारने में भी वे निमित्त बनते हैं। तो तीर्थ, तीर्थ मतलब जो वस्तु हमें तारती है। हम बचपन में पत्र लिखते थे तो उस समय क्या लिखते थे? पत्र, अभी भी मुझे याद है, तीर्थ आई मतलब माँ को बोलते हैं, तीर्थरूप बाबा या तीर्थरूप दादा, तीर्थरूप काका, तीर्थरूप मामा, ऐसे पत्र में लिखने की पद्धति थी, रूढ़ी थी। लेकिन वो तीर्थ क्या होता है वो पता नहीं था। बड़े लोगों को लिखते हैं, इसलिए हम भी लिखते हैं तीर्थरूप, लेकिन उसमें कितना भाव छिपा हुआ है। तीर्थ मतलब अपने को तार नहीं संसार से। अब जिनको हमें तीर्थ स्वरूप दिखते हैं, विचार करो वे अपने को तारने वाले हैं। इसका व्यावहारिक थोड़े, इसका भाव कुछ पता नहीं चलता है। माँ पिताजी क्या करते हैं? तारते हैं संसार से, कि संसार में डूबोते हैं, स्वयं डूब जाते संसार में और अपने संतान को भी चाहते हैं ये अपने साथ इस संसार में डूब जाए। थोड़ा भी जाने के लिए देखो, पूछो माँ क्या बोलती है, कोई तार सकते हैं क्या? नहीं तार सकते। वास्तव में कौन है? तो वीतराग जिनेंद्र भगवान, निर्ग्रंथ गुरु और सर्वज्ञ प्रणित जिनवाणी, यही वास्तव में कारक भावदेन होता है। ये नाम है। जैसे हम कहीं पर जाना है और बीच में नदी पड़ती है, उस दूसरे गांव में जाना है, अभी बहुत सारे पुल बन गए हैं उसके ऊपर, लेकिन पहले जमाने में पुल नहीं थे, तो वहाँ उस ओर जाना है, तो वहाँ जाते ही यदि वहाँ पर नाव लगी हुई रहती है, नाव ही बोलते, नौका, नाव क्या नाव ही बोलते हैं, वो नाव को देखते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है? मन आश्वस्त हो जाता है। अब नाव है, अब हम कर सकते हैं, अब हम उस ओर जा सकते हैं। तो उस एक नाव को देख करके, उस नदी को पार करने के लिए उस नाव को देख करके हमें ऐसा लगता है कि मुझे तारने वाली है, इस नदी से तारने वाली है। लेकिन जब हम आगे भगवान के पास उनको देखते हैं, प्रभु को, तो ऐसा लगता है क्या? उस नाव को देख करके जितना हमें आश्वासन मिलता है, उतना आश्वासन मिलता है क्या? अब तू चिंता मत कर, मैं हूँ। भगवान बता रहे अपने को, मैं तुझे तार दूंगा। लेकिन ये तारने वाली वस्तु है, ऐसा हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि उनको एक अचेतन रूप में देखते हैं। साक्षात सब कुछ उनमें भाषित होने लगेगा, लेकिन वो हमें चैतन्य में भाषित नहीं होते हैं। हम एक तो पाषाण की मूर्ति या पीतल की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, इस रूप में उसको देखते हैं। ये जिंदे परमात्मा है, ऐसा ही उनमें चैतन्य हमें दिखने लगेगा, तो उनको देख करके एक मन आश्वस्त हो जाएगा कि हमें तारने वाली वस्तु है, क्योंकि स्वयं ये जो धर्म मार्ग पर चल रहे हैं, जिन्होंने तो रत्नत्रय प्राप्त किया है, वो धर्म की नाव में बैठे हुए हैं और हमें उस पार ले जाएगी, संसार समुद्र से पार कर देगी हम मोक्ष रूपी
जे भव जलधि बैठ करके किनारे उसको उस नदी से पार कर देगी क्या? तो धर्म के नाव में बैठ जाओ ना, आप गिर जाएंगे। उसमें आप धर्मदश नाव बैठो शिवपुरी कुशलार्थी, वो शिवपुरी को पहुंचाने वाले धर्म नाव। हम खाली मार्ग को देखने से, मार्ग का निर्णय करने से हम इच्छित स्थान पर पहुंच नहीं जाएंगे। उस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, उस मार्ग में, उस नाव में बैठने की आवश्यकता है। तो आपका पूरा इस दुख से, इस संसार समुद्र से पार हो जाओगे। इसलिए आचार्य ने कहा कि तीर्थम वे वर्तमान तीर्थंकर कैसे हैं? तीर्थ रूप में तारने वाले हैं, तरण कारण है। और चौथा विशेषण क्या? धम्मस्य कर्तारम, वे धर्म के कर्ता हैं। मतलब धर्म मतलब शुद्ध स्वरूप में अविचल वृत्ति, ये धर्म है। और उस धर्म में स्वयं प्राप्त हुए हैं, इसलिए अपने धर्म के वे स्वयं करता है। और हम जैसे अन्य लोगों को धर्म का उपदेश देते हैं, इसलिए दूसरों के भी धर्म के वे करता कहे जाते हैं। एक उपादान अपेक्षा है, एक निमित्त अपेक्षा। स्वयं के धर्म के वे स्वयं उपादान करता है और दूसरे अन्य जीवों के धर्म के वे निमित्त कारण है। इसलिए उनको क्या कहा है? धर्म के कर्ता। यदि वे हमें धर्म का उपदेश नहीं करते तो हमें धर्म आज समझ में नहीं आता। धर्म मार्ग क्या है? वास्तविक मोक्ष का मार्ग क्या है? ये किसने बताया है? वर्तमान शासन है तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकर ने वही बताया है। लेकिन हमारा साक्ष्य संबंध किससे है? वर्तमान तीर्थंकर से है। इसलिए उनके लिए बताया कि ये धर्म के करता है। ऐसे सुरा सुरेंद्र मनुष्य से वंदित, कर्म मल से रहित, तीर्थ रूप और धर्म के करता ऐसे वर्तमान तीर्थंकर को कौन नमस्कार करता हो? एष अहम, यह मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से गम्य ज्ञान दर्शन स्वरूप ऐसा यह जीव, मैं उन तीर्थंकर को, वर्तमान तीर्थंकर को प्रणमामि, नमस्कार करता हूँ। कैसा नमस्कार किया? वचन से, मन और काय से। आए कि वर्तमान तीर्थंकर पहले हमारे ज्ञान में आने चाहिए। उनकी छवि, उनका जो स्वरूप अनंत चतुष्टय रूप और उनके जो गुण हैं वो उनको अपने ज्ञान में लाओ। ऐसे उन गुणात्मक वस्तु को अपने ज्ञान में लाओ तो वास्तविक व सच्चा भाव, व्यवहार भाव नमस्कार हो। और फिर उनको नमस्कार करके उन जैसा अपना आत्मा सादृश्य वस्तु को देख करके सदृशता की याद आती है। सदृश प्रतिविज्ञान होता है तो भगवान को देखते तो सादृश्य प्रतिविज्ञान उत्पन्न होता है क्या? पहले सादृश्य प्रतिविज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। पहले भगवान को प्रत्यक्ष देखा आत्मा से, फिर उनको देख करके हमें याद आई क्या कि इनके जैसा ही मेरा आत्मा भी है। तो ये सादृश्य प्रतिविज्ञान हुआ। तो जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा तर्क से हुआ। अनुमान से जानो कि इस शरीर में आत्मा है क्योंकि इसमें ज्ञान आदि है, ये अनुमान से जानो। अब प्रत्यक्ष अनुभव करो, यह मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, जिसका मैंने निर्णय परोक्ष ज्ञान के द्वारा किया था, आगम ज्ञान के द्वारा किया था। आगम में मैंने पढ़ा था कि यह मैं एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। उस आत्मा को प्रत्यक्ष संवेदन प्रत्यक्ष से जानो। ये सब प्रयोग वहां पर करना है। मंदिर में गए तो भगवान को देख करके हमें ये प्रयोग आना चाहिए कि वे कैसे है, मैं कैसा हूँ। बाहर से तो वे निर्मल शुद्ध दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बाहर से तो मल दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मल के भीतर जैसे मलिन वस्त्र है, दूसरे शुद्ध वस्त्र को देख करके इस मलिन वस्त्र के बारे में क्या है, ये भी वैसा ही साफ है, वैसा ही स्वच्छ है। लेकिन अभी इसमें मल चढ़ा हुआ है तो इसको मल को दूर करेंगे तो वही वस्त्र भी उस वस्त्र वैसा ही स्वच्छ होने की योग्यता इस वस्त्र में है। इसी प्रकार ये आत्मा रूपी वस्त्र उनका स्वच्छ हुआ है, यह आत्मा रूपी वस्त्र उनके जैसा ही स्वच्छ है। तो ये मलिनता को रखूं मैं, तो इस मलिनता को मुझे हटाना है। और इस मलिनता को दूर करने के लिए उन्होंने जो उपाय
बताया है वो उपाय मुझे भी आप बोलते हैं ना कि आपने कैसे निकाला तो ध्यान वाइटनर से अपना आत्मा एकदम शुद्ध स्वच्छ साफ हो जाता है। ध्यान एक ही हमारी निर्मलता का स्वच्छता को प्राप्त करने का साधन है। उस ध्यान के द्वारा ही धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा ही जितने भी तीर्थंकर है वे सब शुद्ध हुए हैं। तो इसलिए आचार्य यहाँ पर वर्तमान तीर्थंकर को नमस्कार किया। अब दूसरी गाथा में पांच परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। से पुण तीर्थ यरे ससौव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समनीय नाण दंसन चरित्र तव विक्रिया यारे। पणमामी लगाना है यहाँ पर। पहले गाथा में जो पणमामी शब्द है वो दूसरी गाथा में भी लगाना है। नमस्कार के लिए दूसरी गाथा में कोई शब्द नहीं है। तो वर्धमान तीर्थंकर को नमस्कार किया, लेकिन उसके पूर्व के जो तीर्थंकर हुए उनका भी उपकार है, क्योंकि उन्होंने परंपरा बनाई रखी है। तो आदिनाथ से लेकर के पार्श्वनाथ तक जितने भी बाकी के तीर्थंकर हैं उन शेष तीर्थंकरों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और कई किसको नमस्कार करता हूँ? ससौव सिद्धे, सर्व सिद्धों से सहित अरिहंतों को आए इसके तीर्थंकर को नमस्कार किया, उसमें अरिहंत परमेश्वर को नमस्कार किया, फिर उसके बाद सर्व सिद्धों को नमस्कार किया। नमो का मंत्र में भी पहले हम अरिहंतों को नमस्कार करते नमो अरिहंतानम और नमो सिद्धानम। वही पद्धति आचरण में यहाँ पर भी अरिहंतों को नमस्कार करके फिर सिद्धों को नमस्कार किया है, क्योंकि हम स्वार्थी जीव जिनका उपकार हमारे ऊपर साक्षात उनकी पहले आ जाएगी। सिद्ध अरिहंत भगवान का हमारे ऊपर उपकार है, क्योंकि उन्होंने दिव्य ध्वनि के द्वारा हमें मोक्ष का मार्ग बताया है। और उसके बाद सिद्धों को नमस्कार के वास्तव में सिद्ध तो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, अंतिम ध्येय हमारे अंतिम लक्ष्य कौन है? सिद्ध है। तो उन सिद्धों को भी यहाँ पर नमस्कार किया। कितने सिद्ध हैं? सर्व शब्द के मतलब आनंद सिद्ध हुए आज तक। तो उन सब आनंद सिद्धों को नमस्कार। वे कैसे हैं? उनका विशेषण तीर्थंकर और सिद्ध सबका वो विशेषण लगाया है। विशुद्ध स्वभावे, जिनका सद्भाव, सद्भाव किसको कहते हैं? अब अभी आप विद्यमान हो, आपका क्या है यहाँ पर? अब सद्भाव का भाव देवागम में पक्का हुआ है कि स्वरूप से सत है और पररूप से असत है। तो सद्भाव कैसा सद्भाव? उनका अस्तित्व, सद्भाव मतलब अस्तित्व, मौजूदगी, उनकी विद्यमानता। कैसी है विद्यमानता उनकी? विशुद्ध सद्भाव है, उनका अस्तित्व विशुद्ध है, अत्यंत शुद्ध है। शुद्ध और विशुद्ध, शुद्ध और विशुद्ध मतलब विशेष शुद्ध। जितने भी आज सिद्ध हो गए हैं उनका पूरा वस्त्र निर्मल शुद्ध हो गया है, शुद्ध अस्तित्व है। सभी आत्माओं का अस्तित्व शुद्ध है। की अपेक्षा से देखे तो वहां पर मलिन हो गया है, अशुद्ध हो गया है। अशुद्ध आत्मा होते हुए भी हम अभी वर्तमान में संसार अवस्था में अशुद्ध आत्मा कहला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये अभी बताया वो अंतरंग परिवर्तन बैठ गया है। तो सिद्ध कैसे है? पूर्ण विशुद्ध। देखो उनको सिद्धालय में विराजमान। जब भी सिद्धों को नमस्कार करते अपना ध्यान उधर जाना चाहिए, सिद्धालय में। यात्रा वहां जाकर ही होते प्रत्यक्ष, भाव यात्रा करना सीखना चाहिए। शिखर जी की यात्रा करने का कितना लोगों को रहता है। अब अपने मन मंदिर में करो ना उसकी यात्रा। नंदीश्वर की यात्रा करते हैं, पंचमेर की यात्रा करते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे रोज बाहुली की यात्रा करते हैं, रोज महाराज स्तोत्र बोलते तो सामने भगवान महावीर संवत्सर मंदिर में बैठे हैं और वो भगवान महावीर की मूर्ति जो है वो याद आती है, तो हो गया नमस्कार। भाव से जाना सीखना चाहिए। जहाँ जिसको हमें लक्ष्य बनाया, मतलब उस शब्द के द्वारा जो वस्तु वाच्य बनाई गई है, वाच्य तक पहुंचने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अपने परिणामों में ऑटोमेटिक शुद्धि बढ़ती है। तो वहां
हमेशा कहते कि व्यक्ति सामने होता है तो इतनी याद नहीं आती है, लेकिन उसका जब विरह होता है तो ज्यादा याद आती है। तो इसलिए भावों से सिद्धों तक जाना है कि वह सिद्ध विराजमान है कहाँ पर, सिद्धालय में। कैसे विराजमान है? 8 कर्म से रहित। रोज बोलते हैं सिद्ध भक्ति अट्टगुण संपन्न अट्टकम पंकान अट्टगुण संपन्नान उड्डलोय मते में ठेयान। जाके के वहाँ वैसे वैसे बोलते बोलते हैं तो उनके पास जाना चाहिए। 8 कर्म से रहित है, 8 कर्म से का जिनको अभाव हुआ है, 8 गुणों की जिनको प्राप्ति हुई है, और जो ऊर्ध्वलोक में मस्तक, ऊर्ध्वलोक के मस्तक में स्थित है। ऐसे आगे अनागत भविष्य वर्तमान सब सिद्धों को, नए से सिद्ध, तब से सिद्ध, संयम से सिद्ध, उन सिद्धों को मैं नमस्कार। वो तो शुद्ध आत्मा देखने चाहिए अपने को। ज्ञान में से ताकत है, कहीं पर भी जा सकता है ज्ञान, पूरे लोक में जा सकता है। तो आप ज्ञान से सिद्धालय में पहुंच जा सकते हो और उन सिद्धों का दर्शन कर सकते। तो उन सिद्धों का दर्शन करके फिर वैसा ही तो इस शरीर के भीतर सिद्ध परमात्मा है। नमोकार से एक नमोकार मंत्र को जान करके यदि भावपूर्वक उसको नमस्कार करेंगे और नो आगम भाव नमस्कार से करेंगे तो आपको मुक्ति मिल सकती है। केवल नमोकार मंत्र अपने को ला सकता है, क्योंकि जिन पंच परमेश्वरों को हमने नमस्कार किया है उन पंच परमेश्वरों के स्वरूप को समझ करके हम अपने आत्मा के स्वरूप को समझेंगे। आदर्श है वो हम अपने बिंब को दिखा रहे हैं, क्या दिखता है, और उन जैसे होने के लिए हम यदि पुरुषार्थ करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे सब सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं तो सिद्ध हमारे ज्ञान में होनी चाहिए। कैसे सिद्ध है उनका स्वरूप हमने आगम से जाना है, वैसा ही जानने का पुरुषार्थ करना। उन सिद्धों जैसा ही मेरा आत्मा है, मैं भी वैसा ही सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूँ। इसमें भाव पौड़ में आचरण कहते हैं जारे से या सिद्धप्पा बहुमूल्य जीवन आरिसा होती है। जिस प्रकार की सिद्धात्मा है सिद्धप्पा, हमारे इधर नाम होते हैं लोग सिद्धप्पा, अन्नप्पा और क्या क्या ऐसे नाम बोलते हैं, अप्पा અને आत्मा। कर्नाटक में ज्यादा उसके संस्कृत और प्राकृत प्रभाव है। तो सिद्धात्मा जैसे सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है वैसे ही इस भव से मलिन बहुमूल्य जीवधारी समूह वो जीव भी वैसे ही है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। इसे सब सिद्धों को जिनका अस्तित्व विशुद्ध है, शुद्ध है, संपूर्ण मल से रहित हो गए हैं, ऐसा उनका शुद्ध अस्तित्व है। ऐसे उन सिद्धों को और नान दंसन चरित्र तव वीर्या यारे समहि, ज्ञान दर्शन चारित्र तव और वीर्य, ये पंच आचार 5 प्रकार का आचार बताया है। तो इन 5 प्रकार के आचार को धारण करने वाले जो श्रवण है, वास्तविक वे निश्चय और व्यवहार पंचाचार। व्यवहार पंचाचार का तो पहले आलम्बन लेते हैं, लेकिन व्यवहार पंचाचार का आलम्बन लेकर के अपने निश्चय पंचाचार को मतलब अपने शुद्ध चैतन्य आत्मस्वरूप आत्मा को जानना, उसका ही श्रवण करना, उसमें लीन होना, उसमें ही प्रतापवंत होना और उसमें ही अपनी शक्ति को लगाना। ऐसे ही निश्चय पंचाचार के द्वारा वे वास्तव में श्रवण बने हैं। जब दीक्षा ली ना तब प्रवचन सारिस के चरणान सुजग चुलिका में आया है दूसरी गाथा में, तो मैं सब बंधु वर्गों से अपने को छुड़ा करके निश्चय पंचाचार को भी क्या करते हैं कि हे व्यवहार पंचाचार, मैं तब तक तुम्हारा आश्रय लेता हूँ जब तक मैं अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त नहीं होता हूँ। वैसे व्यवहार निश्चय पंचाचार से युक्त ऐसे श्रवणों को, मतलब श्रवण मतलब कोई भी वस्तु को उसके स्वरूप से देखेंगे तो वो वस्तु का प्रतिभास होगा। जैसे सिद्धों को देखा 8 कर्म रहित 8 गुण संपन्न, ऐसे देखेंगे तो वो सिद्धों का दर्शन होगा। ऐसे मुनियों का दर्शन कैसे करते हैं? मुनियों को कहाँ से देखते हैं? बाहर से। मुनि होना बहुत कठिन है। क्यों? एक दिन एक बार खाना, रहना, ये जमीन पर सोना, खड़े होकर आप, ये कितना कठिन काम है। तो उनको कहाँ से देखा हमने? बाहर से देखा। ये वास्तविक ये बाहर की है, वो आत्मा मुनि है, आत्मा की अवस्था है। उस आत्मा की अवस्था से देखेंगे तो सच्चे मुनि के दर्शन होंगे। फिर वो मुनि
आत्मा, आत्मा को तो हमने प्रत्यक्ष ज्ञान से जाना है, स्वयं प्रत्यक्ष से। वो आत्मा समता भाव से परिणत हुआ है, वो मुनि है, वो आचार्य उपाध्याय साधु है। ऐसे ही पंचाचार से संपन्न श्रवणों को परमामी नमस्कार करता हूँ। तो पंच परमेश्वर को नमस्कार हो गया, वर्तमान कीर्तन करोगे, शेष कीर्तन करोगे, सर्व सिद्ध हो गए और आचार्य उपाध्याय साधु हो गए। अब इनको मैं कैसे नमस्कार करता हूँ? तीसरे गाथा में बता रहे हैं। ते सौम्य समगम, समगम प्रत्येकमेव प्रत्येकम, उन सबको समग्र रूप से और प्रत्येक फिर आदर्श का स्वागत, फिर जो अतिथि आते उनका स्वागत, आए हुए लोगों का स्वागत, जिनने वो उसमें मदद की उनका स्वागत हो जाए। जानिए, अपने को जानिए। अभी हमने पंच परमेश्वरों के स्वरूप को जाना है। उन पंच परमेश्वरों का स्वरूप जिस स्रोत में से निकला है, जिसमें से पंच परमेश्वर हुए हैं, उस मूल मेरे शुद्ध आत्मा को जानिए। यह मेरा शुद्ध आत्मा पंच परमेश्वर से परिणत होने वाला है। उस मूल वस्तु का पहले आधार ले लो, आश्रय करो, जानो उसको। यह शुद्ध आत्मा अंतरंग में विराजमान है। नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रूपी आवरण से आच्छादित हो गया है। इन आवरणों को हटा करके भीतर देखिए, शांत होकर के अपने लक्ष्य को पूर्ण केंद्रित करते हुए अंतरंग में जानिए। इस शरीर रूपी नौकरम को हटाकर देखिए, अंदर देखिए, कुछ एक विलक्षणीय वस्तु है, एक अद्भुत वस्तु है। इस शरीर के भीतर हमें चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है। ये चैतन्य कौन है, किसका है, जानिए। इस चैतन्य के कारण ही तो संपूर्ण पदार्थों का प्रतिभास हो रहा है। तो इस चैतन्य का प्रतिभास ही मैं हूँ, जानिए। उस चैतन्य तक पहुंचाइए। ज्ञान में सामर्थ्य है। इस अदृश्य वस्तु को भी दृश्य करने की सामर्थ्य इस ज्ञान साधन में है। नहीं दिखाई देते हुए भी ज्ञान के माध्यम से इसकी प्रगति होती है, हो रही है। इस शरीर से भिन्न, द्रव्य कर्म से भिन्न, भाव कर्मों से भिन्न एक चैतन्य वस्तु का अस्तित्व यहाँ पर प्रकृति में आ रहा है। इन सबको कौन जान रहा है? नो कर्मों को, द्रव्य कर्मों को। यह ज्ञानमय आत्मा, यह न्याय शरीर आत्मा ही तो जान रहा है। जो जान रहा है, जिसमें से ज्ञान आ रहा है, यह ज्ञानमय वस्तु ही मैं हूँ, यह चैतन्यमय वस्तु ही मैं हूँ। अपनी पहचान कीजिए। लक्षण के माध्यम से पहचान होती है। लक्षण लक्ष्य को, यह ज्ञान लक्षण, चैतन्य लक्षण प्रसिद्ध कर रहे हैं, तो देखिए उसे, जानिए उसे और उसमें ही समा जाइए। यह मैं ध्रुव शुद्ध चैतन्यमय आत्मा, मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर की अवस्था मेरी नहीं है। यह
मनुष्य पर्याय मैं नहीं, ये तो क्षणिक विकार है। मैं निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वरूप, चैतन्य में ही निश्चल वृत्ति रूप हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप, एकत्व विभक्त स्वरूप, निर्मल स्वरूप, परम पवित्र स्वरूप, परम शांत स्वरूप, एको शुद्धो नमो हरिहन्ताणं, नमो सीताणं, नमो आर्ययाणं, नमो वैष्णवे, नमो हरिहन्ताणं, नमो